अगली चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसको हम पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें हर वेरिएबल का पावर कैसा है? होल नंबर में है। हर वेरिएबल का पावर कैसा होगा? होल नंबर में, इसीलिए इसको क्या बोलना है? पॉलिनोमियल। आप इस पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ एक वेरिएबल आ रहा है, चाहे वो x हो, y हो, z हो, कोई भी हो, समझ रहे हैं ना, उसमें जहाँ जहाँ वेरिएबल होगा, अगर उस वेरिएबल की वैल्यू रख दी जाए उस पॉलिनोमियल में और वो वैल्यू उस पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे, क्या बना दे? पूरे पॉलिनोमियल को सॉल्व करके ज़ीरो बना दे, तो जो वैल्यू हम रखेंगे वेरिएबल की जगह, तो वो वैल्यू कहलाएगा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या समझे आप? क्या समझे? यहाँ देखिए, हम दो एग्जाम्पल ले रहे हैं ना। पहला क्वेश्चन, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस इज द पॉलिनोमियल, दिस इज द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल। याद है? पॉलिनोमियल का नाम रखने का तरीका हमने डिस्कस किया था, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में सब नंबर हैं और एक वेरिएबल है, ये रहा वेरिएबल। इस वेरिएबल की जगह ऐसा मैं कौन सा नंबर रख दूं कि ये इस पूरे को सॉल्व करा के क्या बना दे? ज़ीरो। समझे? तो जो वैल्यू आप इस x की जगह रखेंगे ताकि वो इसको क्या बना दे? ज़ीरो बना दे, तो वो वैल्यू जो आपने रखा वो वैल्यू क्या कहलाएगा? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कौन होता है? आंसर है वेरिएबल की वैल्यू होती है। कौन होता है? वेरिएबल की वैल्यू। लेकिन हर वैल्यू नहीं, सिर्फ कौन सा वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखा जाए तो उसको क्या बना दे? ज़ीरो बना दे। समझ रहे हैं? हर वैल्यू उसको ज़ीरो नहीं बना सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलता हूँ, इस x की जगह 1 रखिए, x की जगह 1 रखिए, तो 2 1 जा 2 + 1 3, तो ये टोटल सॉल्व होकर के क्या बना? 3 बना। क्या ये ज़ीरो बन पाया? आपने क्या रखा था x की जगह? 1, तो x = 1 इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि x की जगह जब आप 1 रखते हैं तो वो 1 इसको ज़ीरो नहीं बना पाता। समझे ना? समझे कि नहीं समझे? आप x की जगह 2 रखिए, 2 2 जा 4 + 1, क्या ये ज़ीरो बना? नहीं बना। हमने x की जगह क्या रखा? क्या रखा है x की जगह? 2 रखा ना। अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं तो ये वो 2 भी इसको ज़ीरो नहीं बना पाता, इसलिए वो 2 भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं कहलाएगा। समझ आया? आया कि नहीं आया? आप इसमें -1/2 रखिए, x की जगह क्या रखना है आप? -1/2 रख के देखिए, -1/2 रखिए, तो 2 × -1 कितना हुआ? -2 / 2, कैंसिल हो गया, कितना बचा? -1 -1 + 1 0। तो x की जगह हम क्या रख रहे हैं? -1/2। उस पूरे ने इस पूरे को क्या बना दिया? ज़ीरो। तो किसने ज़ीरो बनाया? क्या रखने पर ज़ीरो हो गया पूरा एक्सप्रेशन? -1/2। तो x की ये वाली वैल्यू -1/2 क्या कहलाएगी? ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझे? तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कौन होता है? वेरिएबल की वैल्यू। लेकिन कौन सी वैल्यू? जिसको हम एक्सप्रेशन में रखें तो वो उस पूरे एक्सप्रेशन को क्या बना दे? ज़ीरो बना दे, तो वो क्या कहलाएगा? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ आया कि नहीं आया? बोलो, आया कि नहीं आया? अच्छा, आप सुनिए, अगर x की कोई वैल्यू ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्या है? x की कोई वैल्यू, x कोई वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है ना, x y z, किसी वेरिएबल की कोई वैल्यू अगर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो मैं इस वैल्यू को जब उस पॉलिनोमियल में रखूंगा तो पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? ज़ीरो बन जाएगा। समझे कि नहीं? यानी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रखने से ये पूरा क्या बन जाता है? ज़ीरो बन जाता है। समझे कि नहीं समझे? क्या बन जाता है? ज़ीरो बन जाता है। ठीक है, तो अगर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो क्या तरीका है? इसका उल्टा रिवर्स करते हैं ना, सिंस अगर मैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना चाहता हूं तो ये p ऑफ x में जब उसकी वैल्यू रखूंगा तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? ज़ीरो बनेगा कि नहीं? बोलिए, समझ आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? वेरिएबल की जगह जब मैं वैल्यू रखूंगा तो वो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देगा? ज़ीरो। तो फॉर ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल कितना बन जाने वाला है? ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं,
फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? x की जगह आप वैल्यू रखेंगे तो वो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देगा? जीरो। तो अगर मैं जीरो खोजना चाहता हूं तो पॉलिनोमियल क्या बन जाने वाला है? जीरो हो जाएगा। अब इस पॉलिनोमियल का क्या नाम है? आंसर है ये। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख लें? ये। सो इट इज रिटन एज 2x + 1, किसकी जगह? इसकी जगह। और ये किसके बराबर है? जीरो के बराबर। ठीक है, सारे नंबर एक तरफ करिए, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, वही पॉलिनोमियल कहलाएगा। सारे नंबर एक तरफ करते हैं, ये 1 इधर प्लस में, उधर जाके -1, 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड। तो x = कितना आ गया? ये आया -1/2। तो ये वाली x की वैल्यू जब इसमें रखी जाएगी तो वो पॉलिनोमियल को क्या बना देगी? जीरो। तो रिजल्ट का यूज करके हम वो जीरो निकाला करेंगे, समझे? तो इसको हम बोलेंगे दिस इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझे? ये चीज समझ में आया या नहीं आया? बोलो, आया कि नहीं आया? देखो, सीधा सा मूल मंत्र ये है कि x की वैल्यू अगर पॉलिनोमियल में रखेंगे, पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो बन जाएगा एक्सप्रेशन। तो जो वैल्यू आप रख रहे हैं वही ना जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, और अगर मैंने पॉलिनोमियल को जीरो लिख लिया, क्या लिख लिया? पॉलिनोमियल = जीरो, तो बाकी सारे नंबर इधर भेज दीजिए, x की जो वैल्यू बचेगी वही तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि उसी की वजह से तो पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। समझे कि नहीं? तो पॉलिनोमियल को जीरो रखो तो x मिल जाएगा, जिसको जीरो बोल रहे हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नाम है उसका। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसका नाम है? आंसर है x की वैल्यू का नाम है। लेकिन कौन वाली वैल्यू? जिसको एक्सप्रेशन में रखें तो वो पूरे एक्सप्रेशन को क्या बना दे? जीरो बना दे। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नाम है ना, याद रखना। क्या है ये नाम है। ये वाला जीरो नहीं है, ये जो जीरो ये है ना, ये जीरो नहीं है। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कौन है? ये है। लेकिन इसको जीरो क्यों बोल रहे हैं? इसलिए क्योंकि जब हम x की जगह ये रखेंगे तो ये पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देगा? जीरो बना देगा। ठीक है, और इसको खोजने का तरीका क्या है? आप पॉलिनोमियल को जीरो बना लीजिए, पॉलिनोमियल को इस जीरो के इक्वल कर दीजिए, क्योंकि हमको पता है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है। तो इसको जीरो के इक्वल करिए, x आ जाएगा, वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। समझ आया? आया? आगे बढ़े हम। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, हमको चेक करना है इफ 0 और 2 आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये रहा पॉलिनोमियल, और हमको ये चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन है, ये होगा या ये होगा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसको बोलना है? x की वैल्यू को। तो x की कौन सी वैल्यू को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मानेंगे? क्या x = 0 को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलना है, या x = 2 को? तो किसको बोलेंगे? क्या तरीका है चेक करने का? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल चेक करने का क्या तरीका है? x की वैल्यू को किस में रख दें? पॉलिनोमियल में रख दें। अगर उसने पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया तो वही क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और नहीं बना पाए तो क्या कहलाएगा? कुछ नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हम चेक करेंगे, एक बार जीरो के लिए, एक बार 2 के लिए। ठीक है, तो पहला चीज हम किसके लिए चेक कर रहे हैं? फॉर x = 0, क्योंकि x की वैल्यू ही ना जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो एक बार मैं x को क्या मान रहा हूँ? जीरो। एक बार मैं किसके लिए चेक करूंगा? x = 2 के लिए। तो जब हम x = 0 पर चेक करेंगे, इस पॉलिनोमियल का नाम मैं रख रहा हूँ p ऑफ x, और कौन है ये? x² - 2x। जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ क्या रखना है? तो यहाँ x है तो मैं क्या रख रहा हूँ? p ऑफ 0। x जहाँ पर आया 0 का स्क्वायर, 2 के आगे 0, तो ये कितना हो गया? दिस इज 0 - 2 0 जा 0, यानी कितना आ गया? 0। समझे? यानी इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देता है? 0 बना देता है। तो जो वैल्यू आपने रखी है वो क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देयरफॉर कैसे लिखेंगे? देखिए, ऐसे लिखेंगे आंसर ना, यहां पर लिख रहा हूं आंसर में, सिंस p ऑफ x = 0, सिंस पॉलिनोमियल बिकम 0, कब? when x = 0। समझ रहे हैं? जब x हम 0 रखते हैं तो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? 0 आता है। इसलिए देयरफॉर x की ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी? जीरो ऑफ
पॉलिनोमियल। समझ आया? x की ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। क्लियर है? अच्छा, उसके लिए चेक करते हैं 2 के लिए दूसरा कंडीशन। फॉर x इज इक्वल टू 2 हमारा पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक बात, यहाँ तक आया? अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या रखना है? चेक करते हैं रख के। सो दिस इज p ऑफ 2, x की जगह 2 पुट करेंगे, यहाँ पर x की जगह 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 का स्क्वायर कितना? 4, माइनस 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0। समझे? आया समझ? 4 माइनस 4 कितना हो गया? 0। इसका मतलब है इस पॉलिनोमियल में जब मैं x की जगह 2 रखता हूँ तो ये भी इसको क्या बना देता है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर से when x is equal to 2 therefore पॉलिनोमियल बिकम 0। जब मैं x 2 रखता हूँ तो पॉलिनोमियल कितना हो जाता है? 0। इसलिए ये x is equal to 2 क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ आया? निकाल लेंगे। ठीक है, नोट करिए। अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 पर और उसके क्वेश्चंस लेते हैं कैसे बनेंगे। हाँ चलिए, एक्सरसाइज 4.2 ले रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन है? 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कब निकलेगा? जब आप x की जगह कोई वैल्यू रखेंगे तब ना सॉल्व होकर एक नंबर आएगा, वो उसका वैल्यू कहलाएगा। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हमको निकालना है। और कब? तो क्वेश्चन बोलता है एक बार x क्या रखना है, एक बार x क्या रखना है, एक बार x क्या रखना है। तो इस तरह करके आपको अलग अलग वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखिए ना, इसको सॉल्व कर रहे हैं। लिखने का तरीका समझिए। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल का हम एक नाम रख लेते हैं। पॉलिनोमियल को कैसे नाम देते हैं? x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है तो क्या बोलेंगे? p ऑफ x दिस इज इक्वल टू ये। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0। पहला ले रहे हैं x इज इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ क्या रख देना है? 0। तो ये रहा p ऑफ 0 x की जगह इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 का क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 2। ठीक है, अब आप जान रहे हैं 0 का क्यूब कितना होगा? 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 0, 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 0 माइनस 2। तो सिर्फ कौन बचा? माइनस 2। यानी ये वाला वैल्यू 0 रखने पर इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x 0 रखता हूँ तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आती है? हाँ, दिस इज नोन एज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा ये? यानी x की वैल्यू हमने कुछ रखी, वो सॉल्व होकर के एक नंबर में आ गया, तो इस पॉलिनोमियल का ये क्या कहलाएगा? वैल्यू कहलाएगा। समझ आया? इसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं बोलना। ठीक है, अगर मैं इसमें x की वैल्यू रखता और ये 0 आ जाता तो जो चीज़ मैं रख रहा था वो क्या कहलाता? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझे ना अंतर? हो गया ये। अब एक बार हम क्या रखेंगे? x इज इक्वल टू 1। दूसरा चेक करिए, एट x इज इक्वल टू 1। सो पॉलिनोमियल तो यही है, x की जगह मुझे क्या रखना है? 1। तो मैं इसको क्या रखूंगा? p ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह 1 क्यूब, दिस इज माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह 1 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह 1 माइनस 2। ठीक है, 1 का क्यूब कितना होता है? 1। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होगा? 5। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3, दिस इज माइनस 2। हुआ? इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, 3, 3 और 3, 6 में से 2 गया 4। तो कितना आ गया ये? 4 आएगा। आया 4। तो ये क्या कहलाएगा? इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। जब हमने x कितना रखा? 1, तो वैल्यू कितना आ गया? 4। तीसरा कंडीशन लेते हैं, एट x इज इक्वल टू कितना? माइनस 2।
तो उसी पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x आएगा -2 रखते हैं. सो दिस इज p ऑफ -2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय -2 का क्यूब, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 का स्क्वायर, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 और ये -2. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख रहे हैं, -2 रख रहे हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना. दिस इज 5 मल्टीप्लाइड -2 का क्यूब कितना होगा. सबसे पहले साइन के बारे में सोचिए. ठीक है, साइन जरा ध्यान से सुनिए. आपने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, ये नेगेटिव का अगर पावर ऑड नंबर होता है तो माइनस का क्या बनता है, वो प्लस हो जाता है कि माइनस ही रहता है. अगर नेगेटिव साइन का पावर ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है ना, नेगेटिव साइन का पावर जब ऑड नंबर होता है तो माइनस माइनस ही रहता है कि प्लस हो जाता है. अरे ऑड नंबर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ये बताओ इस माइनस को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार ना. तो मैं लिखूंगा -1 -1 -1, तीनों को मल्टीप्लाई करना है. माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस, ये प्लस हो गया, एक और माइनस है, प्लस माइनस, तो रिजल्ट क्या आया. याद कर लीजिए अब हमेशा के लिए, किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड नंबर हो तो ये नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है. लेकिन अगर नेगेटिव नंबर का पावर इवन नंबर हो जाए तो वो माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है. ये याद रहेगा. पूरा चैप्टर आप खा गए एक्सपोनेंट का, छोटे से रूल भी आपको नहीं याद हैं. 8 क्लास में भी आपको पढ़ाते हैं ना, ये क्लास 8 का है ये. अभी अभी आप एक्सपोनेंट का चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या होगा साइन इसका, माइनस की प्लस, क्या होगा साइन, माइनस होगा. क्यों, क्योंकि पावर कौन है, ऑड नंबर. नेगेटिव का पावर जब भी ऑड होगा साइन नेगेटिव रहेगा. ठीक है, अब इस 2 को कितनी बार लिखना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आया, -6. क्यों आएगा, 2 2 जा और 4 2 जा, तो 6 आया कि 8 आया, 8 आया, लेकिन माइनस साइन के साथ. ठीक है, दिस इज -8. पूरा तुम लोग एक्सपोनेंट का चैप्टर बर्बाद कर गए. इसका मतलब ये है, ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड. अब देखिए माइनस का पावर कैसा है, इवन नंबर, तो ये नेगेटिव साइन खत्म हो गया कि नहीं, खाली 2 का स्क्वायर करना है. तो 2 इंटू 2 4, तो कितना आया, पॉजिटिव 4, माइनस साइन खत्म. ठीक है, फिर से प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 और ये वाला -2 हो गया. फिर से प्लस माइनस माइनस, 5 8 जा 40. ठीक है, फिर से -4 2 जा 8, -6 -2. बताइए, देखिए माइनस माइनस तो 40 और +8 कितना हो गया, 48. लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का, -48. तो इनका आंसर कितना आया, मैं अलग अलग लिख देता हूँ नहीं तो फिर रोओगे. -48. इधर क्या बचा, इसको भी लिख लेते हैं, माइनस माइनस तो 6 और 2 8, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का. दिस इज माइनस. फिर से माइनस माइनस प्लस, तो 48 और 8 जोड़ दीजिए 56. लेकिन 56 में साइन किसका रहेगा, क्योंकि बड़े वाले में साइन किसका है, माइनस का. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू -2. ठीक है, तो x इज इक्वल टू -2 रखने पे ये वैल्यू आएगी -56. समझ आया, ये है पहला क्वेश्चन. बन जाएगा. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फॉर ऑल द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ p ऑफ 0, p ऑफ -1, p ऑफ 2 एंड p ऑफ 3. क्या मतलब है इसका, p ऑफ 0 का क्या मतलब है, जहाँ जहाँ वेरिएबल आएगा वहाँ वहाँ क्या रखना है, यानी वेरिएबल की वैल्यू कितनी, 0, वो रख के चेक करना है पॉलिनोमियल में. जहाँ जहाँ वेरिएबल आएगा वहाँ वहाँ क्या रखना है, -1 रख के चेक करना है क्या वैल्यू आता है. जहाँ जहाँ वेरिएबल होगा वहाँ वहाँ क्या रखना है, 2, और उसको चेक करना है कितना आता है. जहाँ जहाँ वेरिएबल वहाँ वहाँ 3 रख के चेक करना है कितना आएगा पॉलिनोमियल का वैल्यू. समझ आया. और ये रहा हमारा पहला पॉलिनोमियल. तो हम सब के लिए एक बार किसके लिए निकालेंगे, x इज इक्वल टू, एक बार x इज इक्वल टू, एक बार x इज इक्वल टू 2, एक बार x इज इक्वल टू 3, सब के लिए निकालेंगे. समझे, बारी बारी हर एक क्वेश्चन के लिए. तो पहले मैं निकाल रहा हूँ, ऐसे लिखते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 0. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है, तो p ऑफ 0. ठीक है, चलिए बनाना शुरू करिए.
जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख दीजिए। डायरेक्ट निकालते हैं। इसका क्यूब 0 होगा, 0 का क्यूब 0 होगा ना, 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 0, सिर्फ कौन बचा +2। तो आंसर सिर्फ कितना आया, यानी P ऑफ 0 कितना आया, पहला आंसर P ऑफ 0 मिल गया इसके लिए। ठीक, दूसरा हम चेक करेंगे फॉर x इज इक्वल टू किसके लिए, -1, x इज इक्वल टू -1। तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है, -1। इट इज इक्वल टू 4 -1 का क्यूब +2 -1 का स्क्वायर -3 -1 और +2। चलिए बोलिए फिर से, देखिए वही क्वेश्चन आया ना, माइनस का पावर ऑड नंबर क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा, यानी -1 रहेगा। ये -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 -4, ठीक है। 1 माइनस का पावर इवन नंबर, माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय +1 2 +2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 एंड दिस इज +2, ठीक है। फिर से देखो 2 और 3 5 2 7 प्लस में +7 -4 +3 +7 -4, 7 बड़ा है प्लस में है, आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। आया ये क्या आ गया, P ऑफ -1, दूसरा आंसर, ठीक है। अब अपन किसके लिए निकालेंगे, 2 के लिए। फॉर x इज इक्वल टू 2, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ क्या रखना है, 2। P ऑफ 2 4 इंटू 2 का क्यूब +2 इंटू 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 और +2, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है, 2 रखना है। रखिए ज़रा, बताइए। दिस इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 2 2 जा 4, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 2 जा 6 +2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, हाँ। 8 4 जा 32, 4 2 जा 8, दिस इज -6, दिस इज +2। 32 और 8 40, 40 में से 6 चला गया, 34 +2 36। ये क्या आया, P ऑफ 2, तीसरा चौथा आंसर जो भी है, तीसरा आंसर, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, P ऑफ 3, यानी x की वैल्यू क्या रखनी है, 3। सो फॉर x इज इक्वल टू 3, बोलिए P ऑफ 3 कितना आएगा, जहाँ जहाँ पर x था वहाँ वहाँ पर क्या रखना है आपकी बात, 3 का क्यूब, दिस इज 2, 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 +2, ठीक है। फिर से बोलिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब कितना होता है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, दिस इज 27 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 -3 3 जा 9 +2 -9 प्लस, अच्छा ये कैंसिल नहीं करेंगे, सॉरी, ये अलग नहीं है ना, अकेले अकेले नहीं है, इसलिए कैंसिल नहीं होगा, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27 मल्टीप्लाइड बाय 4, 27 मल्टीप्लाइड बाय 4 108, 7 चौको 28 और 4 दूनी 8 2 10, ठीक है। 2 9 जा 18 -9 +2, इसको सॉल्व करिए ज़रा। 108 + 18 कितना हो जाएगा, 116 कहाँ से होगा रे, 108 + 18 126, 126 + 2 128, 128 में से 9 चला गया, 119, ये आया P ऑफ 3।
ये है इसका आंसर। ठीक है, नोट कर लें सारी चीजें। लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब की बार हमको पॉलिनोमियल कितना दिया है, p ऑफ r इज इक्वल टू r माइनस 1 r प्लस 1। इसमें भी हमको क्या रखना है, एक बार r की वैल्यू, वेरिएबल कौन है यहाँ r, तो एक बार r की वैल्यू क्या लेना है, 0 पर चेक करेंगे, r इक्वल टू -1 पर चेक करेंगे, r इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे, r इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे। समझे? लेकिन इसको पहले बना तो लो पॉलिनोमियल जैसा, है ना, ये तो अभी फैक्टर जैसा दिख रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। अब मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, देखा फॉर्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a कौन है भाई, r, तो ये हो गया r स्क्वायर माइनस b कौन दिख रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये क्या बन गया, दिस इज द पॉलिनोमियल r स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा और इधर लिख देते हैं, दिस इज r स्क्वायर माइनस 1, ये बना पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में अब हमको बार बार r की वैल्यू 0, -1, 2 और 3 रख के चेक करना है। चलिए पहला हम चेक कर रहे हैं फॉर r इक्वल टू 0 पर। सो जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर -1, यानी ये कितना आ गया -1 ना, ये तो खत्म हो गया, -1 बचेगा, तो p ऑफ 0 कितना आ गया, समझ रहे हैं ना, इसमें रख रहे हैं, नहीं आया, आ रहा नहीं आ रहा, लाल यश ओम आ रहा है, और इधर आप लोग को गर्ल्स समझ आ रहा है। ठीक है, ये पहला कौन सा रखा आपने, आप कौन सा लेना है, r इज इक्वल टू रखिए, जहाँ जहाँ r आएगा वहाँ वहाँ -1 रखिए, जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ -1 रखिए, फॉर r इज इक्वल टू -1। सो p ऑफ -1, यहाँ r है, p ऑफ -1 इट इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1। ठीक है, r की जगह -1 रखना है, -1 पे चेक कर रहे हैं अपन, बोलिए ज़रा, -1 का स्क्वायर, नेगेटिव का पावर इवन नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये क्या आया 1 और माइनस ये वाला 1 कितना हो गया, ये 0, तो p ऑफ -1 कितना आ गया, 0 आ गया। तीसरा अपन किसके लिए चेक कर रहे हैं, r इज इक्वल टू 2 पर रखिए, दिस इज p ऑफ 2 इज इक्वल टू, r की जगह क्या रखना है 2 -1। ठीक है, तो 2 2 जा 4 -1 कितना 3, तो p ऑफ 2 कितना आ गया, आएगा 3। ये समझ आ रहा है, बोलो जोर से, अब तो आना चाहिए ना धीरे धीरे ये क्वेश्चन समझ में। ठीक है, अब हमको किसके लिए चेक करना है, p ऑफ 3, यानी r इज इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे, तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना, 3 का स्क्वायर -1, 3 3 जा 9 -1 कितना हो गया 8, तो p ऑफ 3 कितना हो गया, तीनों निकल गया, निकला ना, बोल दो, निकल गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी में अपन थोड़ा सा लंबा है, इधर लिख लेता हूँ मैं। तीसरा है हमारा p ऑफ t इज इक्वल टू 2/3t स्क्वायर -1/3t प्लस 1/3। ठीक है, हो गया। और इसमें भी हमको पहले किसके लिए चेक करना है, वेरिएबल कौन है यहाँ t, तो t इक्वल टू 0, t इक्वल टू -1 पर, t इक्वल टू 2 पर और t इक्वल टू 3 पर हमको चेक करना है। ठीक है, चलिए चेक करिए, बनाइए इसको जल्दी जल्दी से, आप जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाए, बोलिए आया, ये निकाले, नहीं आया, क्या नहीं बना रहे हो, आवे नहीं किया, अरे भाई वेरिएबल कौन है इसमें t, तो देखिए पहला एक बार अपन किसके लिए चेक करेंगे, t इज इक्वल टू 0 पर, तो रखिए जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 0 रखेंगे। सो 2/3, t की जगह क्या रखना है 0 का स्क्वायर, दिस इज 1/3, t की जगह क्या रखना है 0 और प्लस 1/3, 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाइड बाय कोई भी नंबर 0,
0 मल्टीप्लाइड बाय कोई भी नंबर, 0 कौन बचा, तो सिर्फ क्या आ गया, सो P ऑफ 0 कितना आया, 1/3 आया, आएगा। हाँ, दूसरा अपन चेक कर रहे हैं, t क्या, -1, t इक्वल टू -1 रख रहे हैं, ये जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ -1 रखते हैं। सो दिस इज p ऑफ -1 इज इक्वल टू, दिस इज 2/3 -1 का स्क्वायर -1/3 -1 और प्लस 1/3, जहाँ जहाँ t आ रहा है वहाँ वहाँ -1 रखना है। सो बताइए ज़रा मुझे, माइनस का पावर इवन नंबर प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2/3 माइनस माइनस प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1/3, दिस इज 1/3, कितना आएगा, ध्यान से सुनिए, 1/3 प्लस 1/3 कितना आएगा, ये एक 1/3 है, ये एक 1/3 है, दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1/3 होगा। तो 2 × 1 कितना, 2/3, तो ये हो गया 2/3 और इसका सम कितना हो गया, 2/3 होगा। आ रहा है समझ, नहीं तो एक काम करो, एलसीएम ले लो सबका, अगर ये नहीं समझ आ रहा, ये नहीं समझ आ रहा तो क्या करो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 3 आएगा एलसीएम। अगर सब का एलसीएम 3, नीचे सब में 3 है तो ऊपर वाले सब जुड़ जाएंगे, 2 + 1 + 1 4, दिस इज 4/3, ये कौन आ गया, P ऑफ -1, 4/3, ठीक है। अगला किसको निकालेंगे, P ऑफ 2, तीसरा, फॉर t इज इक्वल टू 2, तो रखिए P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2/3, t की जगह हमको 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर, 1/3 t की जगह 2 एंड दिस इज प्लस 1/3, ठीक है, ठीक है, समझे। दिस इज 2/3, बोलिए 2 2 जा 4 माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 8/3 माइनस 2/3 प्लस 1/3, एलसीएम कितना आया, 3, दिस इज 8 - 2 + 1, 8 में से 2 गया 6 + 1 7/3, ये कौन आ गया, P ऑफ 2, ठीक है। इसी तरह से P ऑफ 3 निकालिए, तो चौथी चीज़ हम निकाल रहे हैं फॉर t इज इक्वल टू 3 के लिए, 3 के लिए, तो जहाँ जहाँ t आएगा वहाँ वहाँ हमको 3 रखना है। 2/3 t की जगह हम क्या रखेंगे अब की बार, 3 का स्क्वायर माइनस 1/3 t की जगह 3 और प्लस 1/3, ठीक है। फिर से 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, डायरेक्ट करूँ मैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 डिवाइडेड बाय 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 आएगा, ठीक है। दिस इज माइनस 3 1 जा 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 1 होगा, 3/3 1, एंड दिस इज 1/3। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एक काम करते हैं, इसको कटाते नहीं हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। दिस इज 3 3 जा 9, 9 2 जा 18/3 माइनस 3 1 जा 3/3 प्लस 1/3, ठीक है। नीचे 3 3 3 आया, एलसीएम ले लेते हैं, सब का एलसीएम कितना आएगा, 3, ऊपर क्या बचेगा, 18 - 3 + 1, 18 में से 3 गया 15 + 1 16/3, तो ये कितना हो गया, 16/3, दिस इज अवर आंसर। और ये कौन है, P ऑफ 3 आ गया, ये P ऑफ 3, तीनों निकल गया, ठीक है ना। जल्दी नोट करिए, अगला क्वेश्चन बनाइए। इसी का 4th नंबर लेते हैं। अगला पॉलिनोमियल हमको दिया है P ऑफ y इज इक्वल टू y² - y + 1 एंड दिस इज y + 1, ठीक है।
तो इसको अपन एक बना लेते हैं मल्टीप्लाई करके, एक पॉलिनोमियल। मल्टीप्लाई करिए इससे इन सब को, इससे इन सब को, कर सकते हैं ना, छोटा पड़ेगा। तो y से वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा वाई क्यूब, y से y मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर, y से 1 मल्टीप्लाई होगा y। हो गया y के साथ। अब 1 से करेंगे, 1 से वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर, 1 से माइनस वाई, 1 से 1 1, ठीक है। y क्यूब अकेला है, सो दिस इज रिटन एज y क्यूब माइनस माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, सिर्फ कौन बचा, प्लस 1, ठीक है। तो ये साफ साफ शब्दों में क्या लिखूँ मैं, दिस इज वाई क्यूब प्लस 1, ये कौन है, हमारा गिवन पॉलिनोमियल, ये है पॉलिनोमियल। यानी ये शॉर्ट होके क्या बन गया, वाई क्यूब प्लस 1 बन गया। समझ आया ये। अब इसमें हम रखेंगे एक बार y की वैल्यू 0, क्योंकि वेरिएबल कौन है, y, तो एक बार y 0, एक बार y माइनस 1, एक बार y को 2, एक बार y को 3। शुरू करें। पहला एट y इक्वल टू 0 रखिए, सो दिस इज p ऑफ y इक्वल टू 0 का क्यूब प्लस 1 कितना आएगा, 1 आएगा, आएगा 1, पहला आंसर मिल गया। दूसरा एट y इज इक्वल टू माइनस 1, y इक्वल टू क्या रखना है, माइनस 1, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब प्लस 1। बताइए निगेटिव का पावर ऑड नंबर क्या आएगा, ये निगेटिव ही रहेगा, माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कितना, 0, माइनस 1 प्लस 1 कितना। तो देखिए अगर मैं y की वैल्यू माइनस 1 रखता हूँ तो पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, 0, इसलिए y इक्वल टू माइनस 1 क्या कहलाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन वो नहीं बताना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हो गया, आ गया। तीसरी चीज आपको क्या रखनी है, एट y इक्वल टू 2 पर चेक करना है। तो जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में y है वहाँ वहाँ 2 रखिए। सो दिस इज 2 का क्यूब और प्लस 1, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 8 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9। हो गया, हो गया। हाँ, चौथी चीज एट y इज इक्वल टू 3, बताइए जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 3 रखना है। दिस इज 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, p ऑफ 3 की 28। आ गया, खत्म हो गया ये। अगला वेरिएबल क्या दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, पॉलिनोमियल। पांचवा पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, यही है ना, x प्लस 2, ठीक है। इसके सब निकल गए ना एक तरफ से। अब लास्ट वाला पॉलिनोमियल इस क्वेश्चन का, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू, पहला x इज इक्वल टू 0 पर, तो रखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0, कितना आ जाएगा, 2 आएगा, x की जगह 0 तो 0 प्लस 2, 2, तो p ऑफ 0 कितना आया, 2 आया। दूसरा x इज इक्वल टू क्या लेना है, माइनस 1 पर चेक करेंगे। सो p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू x की जगह माइनस 1 प्लस 2, कितना आ गया, 1, 2 माइनस 1 1, ठीक है। इसी तरह से तीसरा निकालते हैं, एट x इज इक्वल टू 2, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर क्या रखना है, 2, दिस इज 4। इसी तरह से चौथा एट x इज इक्वल टू 3, दिस इज p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5। चेक कर लीजिए, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम x की वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड आउट इफ द वैल्यूज रिटन बिसाइड्स द पॉलिनोमियल आर देयर जीरोस। ये है पॉलिनोमियल, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। ये है पॉलिनोमियल, इसके बगल में जो वैल्यू लिखी है, अगर ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, दिस इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी। मैंने आपको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में बताया है। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कौन होता है, वेरिएबल की वैल्यू। और कब उसको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, जब हम उस वेरिएबल की वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखें तो वो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, 0। तो जो चीज़ आप रखेंगे वो क्या कहलाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन पहले से बोल रहा है कि ये क्या है,
जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसको अगर मैं इसमें रखूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, वो उसको जीरो बना देगा। तो कंपल्सरली आंसर कितना आना है, जीरो आना है। समझ आए ना, इफ दिस इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। रख के देखिए, पी ऑफ एक्स की जगह क्या रखना है, तो जहां जहां एक्स आएगा वहां वहां -1/3। ठीक है, ठीक है, बोलो। हाँ, तो ये 3 3 कैंसिल, -1 + 1, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल था। समझे ना। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे और सबका आंसर कितना आएगा, जीरो, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी क्या बोल रहा है कि ये क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और इसको जब भी पॉलिनोमियल में रखेंगे हमेशा वो उसको जीरो बना देगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए अपन बना लेते हैं एक बार। x = -2 दिया है, तो आप रखिए -2, जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, और जीरो होना ही है क्योंकि बगल में लिखी हुई वैल्यू तीसरी। फाइव अपॉन 4, ये हमको चेक करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए ध्यान से ना। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड आउट इफ द वैल्यूज रिटर्न बिसाइड्स द पॉलिनोमियल आर देयर जीरो। ठीक है ना, चेक करने बोल रहा है भाई, पॉलिनोमियल के बगल में जो वैल्यू लिखी हुई है चेक करिए क्या वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन। फाइंड आउट इफ द वैल्यूज रिटर्न बिसाइड्स द पॉलिनोमियल आर देयर जीरो, जीरो है कि नहीं। तो अगर मैं इसमें रखूंगा ये जीरो बन जाएगा, तो ये क्या होगा, दिस इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3 इज, क्या लिखेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। चेक करना है भाई हमको ना, ऐसा नहीं कि हर आंसर जीरो आएगा, तो थोड़ा समझने में गड़बड़ हो रहा था। यहाँ भी वही स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि मैं इसको रखता हूँ पॉलिनोमियल में और ये इसको जीरो बना देती है, तो ये भी क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन ये देखिए x = 5/4, इसको जब अपन यहाँ रखेंगे, x की जगह क्या रखना है, 5/4। चलिए 5 × x की जगह 5/4 -4, तो ये कितना आएगा, 5 5 जा 25/4 -4। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 4 से 4 डिवाइड हुआ 1, 1 × 25, 25 माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4, और 4 जा 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 में से 16 चला गया, 9/4। क्या जीरो आया, नहीं आया ना। तो इस पॉलिनोमियल के बगल में जो वैल्यू लिखी हुई थी, इसको रखने से पॉलिनोमियल जीरो नहीं बना, इसलिए क्या ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं। तो यहाँ लिखेंगे सिंस p ऑफ 5/4 डज नॉट इक्वल टू 0, इसको रखने से जीरो नहीं आया, इसलिए देयरफॉर x = 5/4 इज नॉट, क्या, हाँ, नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ आया ना, ठीक है, तो चेक होता जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन है हमारा, p ऑफ y = y² - 1, और यहाँ पर बोल रहा है कि y की वैल्यू आपको क्या लेना है, एक बार 1 एक बार -1, दो अलग अलग वैल्यू बोला है y की। ठीक है, तो दोनों अलग अलग वैल्यू पर हम चेक करेंगे। पहले हम चेक कर रहे हैं एट y = 1 पर, तो रखिए p ऑफ 1 = 1 का स्क्वायर -1, दिस इज 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रखेंगे तो 0 हो जाएगा। और दूसरी बार हम चेक कर रहे हैं y = -1 पर, रखिए p ऑफ -1 = -1 का स्क्वायर -1, -1 निगेटिव का पावर इवन नंबर क्या बना देगा उसको, पॉजिटिव, तो दिस इज 1 - 1, फिर से कितना हो जाएगा, 0।
तो दोनों में 0 आया, तो यहाँ लिखेंगे सिंस p of 1 is 0 and p of -1 is also 0, therefore y is equal to 1 and -1 are 0 of पॉलिनोमियल। ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको? बोलिए, समझ आ रहा है? हम x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखते हैं, अगर पॉलिनोमियल 0 बन जाता है तो x की वैल्यू को क्या बोल देते हैं? तुम ही 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो। और अगर पॉलिनोमियल 0 नहीं बन पाता तो x की वैल्यू को क्या बोल देते हैं? तुम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं हो। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन है हमारा, दिस इज p ऑफ t इज इक्वल टू t प्लस 1 एंड दिस इज t माइनस 2, और हमको चेक किस पर करना है? t इज इक्वल टू 1 पर और -2 पर। ठीक है, t इज इक्वल टू +1 पर और -2 पर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो पहले इस पॉलिनोमियल को आप क्या करिए, स्टैंडर्ड में चेंज कर लीजिए, या ऐसे भी रख के चेक कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। मैं डायरेक्ट ऐसे रख के दिखाऊँ आपको। पहले किस पर चेक करना है? t इज इक्वल टू 1 पर। तो एट t इज इक्वल टू 1 पर देखिए, तो हम रख रहे हैं p ऑफ 1। यहाँ क्या रखेंगे? t की जगह 1 + 1, और यहाँ t की जगह 1 - 2। तो कितना हो गया? 1 + 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 - 2 -1 होगा। 2 × -1 -2 हो गया। समझ आया कि नहीं आया? बोलो, आया? आदि नाम दो, इधर देख, आया समझ में? तो p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आया। तो हमने रखा क्या था? 1। तो क्या ये t इक्वल टू 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है? नहीं। आप लिख लेंगे आर्गुमेंट। ठीक है, क्या लिखेंगे? सिंस p ऑफ 1 इज डज नॉट इक्वल टू 0, therefore t is equal to 1 is not 0 of पॉलिनोमियल। ठीक है, अगला अपन चेक करेंगे -2 पर। एट t इज इक्वल टू -2, सो p ऑफ -2 इज इक्वल टू, रखते हैं t की जगह क्या? -2 + 1, और t की जगह फिर हम रखेंगे -2 और -2। ठीक है, -2 + 1 कितना होता है? -1। ठीक है, और -2 -2 होगा कि नहीं? बोलिए, होगा? हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 × 1 = 4 हो गया। आया 0 क्या? ये नहीं आया। अगर ये 0 नहीं आया तो पॉलिनोमियल नहीं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेम आर्गुमेंट यहाँ लिखेंगे आप। ठीक है, इसको नोट करिए। और 2 क्वेश्चन इसमें और है, वो भी अपन कंक्लूड कर लेते हैं। जल्दी से बनाइए इसको। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। दिस इज p ऑफ x इज इक्वल टू LX + m, और x की वैल्यू हमको क्या रखनी है? -m/L। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। एट x इज इक्वल टू -m/L, सो x की जगह क्या आ जाएगा? -m/L, दिस इज इक्वल टू L, और x की जगह हम रखेंगे -m/L, दिस इज m। ठीक है, L से L कैंसिल हो गया, ये बचा -m + m, माइनस प्लस माइनस, m में से m गया 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या पुट की थी? -m/L, उसने पॉलिनोमियल को क्या बना दिया? 0, इसलिए ये क्या कहलाएगा? आप आर्गुमेंट लिख लेंगे, लिखते बन जाएगा ना। क्या लिखोगे? सिंस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -m/L इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल। लिख लोगे? लिख लोगे? ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, और यहाँ पर हमको पॉलिनोमियल दे रहा है p ऑफ r इज इक्वल टू 3r² - 1। ठीक है, और r हमको क्या क्या बोल रहा है रखने के लिए? r इज इक्वल टू
-1/√3 और एक बार 1/√3। ठीक है ना? ठीक है, चलिए पहले हम -1/√3 पर चेक करेंगे। ठीक है, एट r इज इक्वल टू -1/√3। ठीक है, चलिए जहाँ जहाँ r आ रहा है वहाँ वहाँ -1/√3। दिस इज 3, r की जगह हम रखेंगे -1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर है ना। दिस इज -1, दिस इज 3, इसका और इसका दोनों का स्क्वायर होना है। सबसे पहले नेगेटिव का सोचिए, माइनस का पावर इवन नंबर, तो माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, प्लस बन गया ना। तो ये क्या हो गया 1, और √3 का स्क्वायर कितना होगा? √3 का स्क्वायर कितना होता है? √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 कितना होता है? 9, 3। सब भूल जाते हो तुम लोग, अगला पढ़ते हो पिछला भूल जाते हो। -1, आप देखिए 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कितना बचेगा 1, और ये -1 कितना आ गया? 0 आ गया। तो हमने r की जगह जब -1/√3 रखा तो पॉलिनोमियल कितना हो गया? 0। इसलिए r इज इक्वल टू -1/√3 क्या होगा? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। लिखते बनेगा आपसे। ठीक, दूसरा अपन चेक कर रहे हैं एट r इज इक्वल टू +1/√3 पर। सो दिस इज 1/√3 इज इक्वल टू 3, r की जगह हम रख रहे हैं 1/√3 पॉजिटिव वाला स्क्वायर, r का स्क्वायर -1, इसमें भी वही होना है। दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, भाई 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, एंड दिस इज -1, ये कैंसिल हो गया, 1 - 1, दिस इज 0। तो दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएंगे। ठीक है, बन जाएगा। ठीक, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? जीरो निकालना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे निकालेंगे? जीरो निकालना है तो क्या करना, हमको उसका रिजल्ट यूज करना है। क्या करना है? रिजल्ट कैसे निकालते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कौन होता है? एक्स की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू। वो वेरिएबल की वैल्यू जब पॉलिनोमियल में रखी जाती है तो वो पॉलिनोमियल को क्या बना देता है? तो अगर पॉलिनोमियल जीरो हो गया तो एक्स की वैल्यू क्या कहलाएगी? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। बस यही रिजल्ट यूज कर लीजिए। अगर मुझे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो मैं रिजल्ट क्या यूज करूंगा कि पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रखने से पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? जीरो। तो जैसे ही पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करोगे एक्स आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू कौन है? एक्स + 6। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? दिस इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझे भाई? x इज इक्वल टू -6 आप यहाँ पर रखोगे, x इज इक्वल टू -6 आप रखोगे तो वो पॉलिनोमियल को क्या बना देगा? क्या बना देगा? जीरो बना देगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अगर आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पता है, आप उसको पॉलिनोमियल में रखेंगे, वो पॉलिनोमियल को क्या बना देगा? जीरो। और अगर हमने पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल किया तो क्या निकल आएगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसी का जस्ट रिवर्स करते हैं, निकल आता है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी में अपन सेकंड क्वेश्चन, इसमें सिर्फ यही करना है आपको। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है दिस इज x - 6। तो आप क्या करेंगे? सिर्फ पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल खुद निकल आएगा। p ऑफ x कौन है? x - 6। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। दिस इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना? यानी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करने से जो वेरिएबल की वैल्यू आती है वही क्या होती है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तीसरा, p ऑफ y इज इक्वल टू ये, तो हम p ऑफ y को क्या रखेंगे? जीरो। और p ऑफ y कौन है? ये। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो, है ना? 5 भेज देंगे इसके नीचे, 0.5 क्या होता है? जीरो होता है। तो y इक्वल टू जीरो, जीरो रखोगे तभी ये जीरो बनेगा, नहीं तो कोई भी नंबर रखने से जीरो नहीं बनेगा। चेक करके देखिए, y की जगह आप कोई भी नंबर रख के देखिए, क्या ये जीरो बनेगा?
नहीं, y की जगह जब आप 0 रखेंगे तभी ये 0 बन पाएगा। समझ आया? हंसो नहीं, इधर ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना, नहीं गड़बड़ होगा फिर बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज p of t is equal to, this is at, where a does not equal to 0, a is a real constant number। तो इसमें हम क्या करें, वसूल तो हमारा वही रहेगा। अगर मुझे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो मैं पॉलिनोमियल को क्या रखूंगा, 0, और पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, ये। तो क्वेश्चन तो बोल रहा है कि a 0 नहीं होना चाहिए, लिखा है ना बगल में क्वेश्चन के, a does not equal to 0, a is any real constant number, है ना। तो a अगर 0 नहीं होगा तो फिर कौन 0 होगा, t 0 होगा, तभी तो ये पूरा 0 बनेगा। समझ रहे? तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, a उधर चला जाएगा तो t इक्वल टू 0 ही ना आएगा। तो जब आप t 0 रखोगे तभी ये पॉलिनोमियल 0 बनेगा, और t इक्वल टू 0 ये क्या कहलाएगी, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ आया? हाँ, कौन सा बेटा, दोनों तो एक ही चीज है ना। ये देख, पॉलिनोमियल की वैल्यू जब 0 होगी, कब, जब तू y की जगह कोई नंबर रखेगा, तो जो नंबर रखने से ये 0 बन जाएगा वही नंबर क्या कहलाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो y की जगह तू क्या रखेगा तो ये पूरा 0 बन जाए। कोई भी नंबर सोच के देख, है कोई नंबर जो इसको 0 बना दे, कौन, 0, 0 के अलावा कोई नंबर नहीं है। तो हमको पता है कि जब भी पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल रखने से होता है ना। तो हमने ये रिजल्ट यूज किया कि पॉलिनोमियल को 0 कर लिया। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ लिख ली, 5 तो 0 है नहीं, तो 0 किसको होना पड़ेगा, y को। तो 5 उधर चला गया, तो 0 अपॉन 5 कितना होता है, 0। तो y इक्वल टू कितना बचा, 0। तो y जब 0 होगा तभी ये पॉलिनोमियल 0 बनेगा, इसीलिए y इक्वल टू 0 क्या चीज है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझे? वही क्वेश्चन ये भी है, सेम टू सेम। 5 की जगह a लिख दिया है यहाँ पर, बस। ठीक है। सिमिलरली 5वां क्वेश्चन इसी का देखो, दिस इज p ऑफ r इज इक्वल टू CR प्लस D, और सेम यहाँ भी C डज नॉट इक्वल टू 0, C एंड D आर रियल कांस्टेंट नंबर, C डज नॉट इक्वल टू 0, C बस 0 नहीं होना चाहिए। ये तो कैसे निकालेंगे आप, वही तरीका, पॉलिनोमियल को 0 बनाओ और पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पर रखो, CR प्लस D इक्वल टू 0। तो CR इज इक्वल टू D उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, C इसके नीचे आ जाएगा, R इज इक्वल टू माइनस D अपॉन C। ये होगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझे? समझे कि नहीं? D अपॉन C 0 नहीं हो सकता भाई, C 0 होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। समझे? नहीं समझे? ये समझ में आ रहा है? हमको तो सिर्फ R की वैल्यू चाहिए, R क्या रख दें, R की वैल्यू क्या रखें कि ये 0 बन जाए। तो याद रखिए R की वैल्यू क्या रखना है आपको, माइनस D अपॉन C। रख के चेक करके देख लो, देखो तो, दिस इज CR प्लस D, R की जगह क्या रखना है, माइनस D अपॉन C। तो C और C कैंसल, माइनस D प्लस D कितना हो गया, 0 आ जाएगा 0 रखने से। समझे ना? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी में। 6वां क्वेश्चन है, P ऑफ U इज इक्वल टू 3U माइनस 6। तो हम P ऑफ U को 0 के इक्वल रखेंगे और P ऑफ U की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, तो 3U इज इक्वल टू 6 और U इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, यानी 3 2 जा 6। तो U की वैल्यू कितनी हो गई, 2। जब आप U को 2 रखेंगे ये 0 बन जाएगा, है ना। रख के देखिए, 2 3 जा, प्लस 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0 हो गया। तो U कितना रखना है, सो दिस इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझे ना? बनाने का एक ही तरीका है, आप क्या करिए, पॉलिनोमियल को 0 बनाइए, पॉलिनोमियल की वैल्यू रखिए, बाकी सारे नंबर इधर करिए, वेरिएबल इधर करिए, आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह 7वां, R ऑफ S इज इक्वल टू 2S प्लस 3। तो हम R ऑफ S को 0 बनाएंगे, सो दिस इज 2S प्लस 3 इक्वल टू 0, 2S इज इक्वल टू माइनस 3 एंड S इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। दिस इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ रहे हैं? खाली वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, बाकी सब एक तरफ कर दो, वेरिएबल एक तरफ कर लो, आ जाएगा। 8वां, 8वां है हमारा
P ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, P ऑफ x को 0 रखेंगे, अंडर रूट माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स। तो इस x को मैं इस पार ले जा रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5। दिस इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आप x की जगह रूट 5 रखिए प्लस रूट 5, तो प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो यही रखने से जीरो बनेगा ना पॉलिनोमियल, तो ये क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना। और इसका लास्ट क्वेश्चन 9वां, दिस इज q ऑफ t इज इक्वल टू 1/2t माइनस 2/3। ठीक है, वैसे ही बनेगा। q ऑफ t को क्या करें, 0 और q ऑफ t की वैल्यू रख देते हैं 1/2 t माइनस 2/3 इक्वल टू 0। सो दिस इज 1/2 t इज इक्वल टू, ये उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा 2/3 एंड t इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो t इज इक्वल टू 4/3। ये होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आप रख के चेक कर लीजिए, ठीक है ना। इसको रख के आप चेक करिए अगर आपको डाउट है तो। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने का तरीका समझ आया। हम क्या करते हैं, हमको अगर x की वैल्यू चाहिए जो कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहला रहा है ना, तो हम पॉलिनोमियल को ही जीरो बना लेते हैं। पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो, और पॉलिनोमियल की वैल्यू रखो, वेरिएबल को एक तरफ करो, बाकी नंबर एक तरफ, वेरिएबल की वैल्यू आ गई जीरो रखने से। ठीक है, नोट करिए।